चिड़े की माँ बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करती है और खुशी खुशी अपने बेटे और बहू पे फूलों की बारिश करती है। बड़ी इज्जत से चिड़िया को ब्याह के घर लाती हैं। चिड़िया अपनी सास से कहती है, अम्मा, जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप दुनिया से गुजर गए। आप मेरी माँ की तरह हैं। मैं आपकी बेटी बन के आपकी खिदमत करूँगी। हाँ, मैं भी तुम्हारा बेटियों की तरह ही ख्याल रखूँगी। चिड़ा काम पे चला जाता है और चिड़िया घर के कामकाज करती है। अपनी सास को वक्त पे खाना देती है। चिड़िया घर को खूब साफ सुथरा रखती है। सास खुश होकर कहती हैं, मेरे नसीब अच्छे हैं कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। और फिर एक दिन चिड़िया अंडा देती है। सासू माँ चिड़िया से कहती है, बहू, मुझे पोता चाहिए। चिड़िया कहती है, माँ जी, ये हमारे अख्तियार में थोड़ी है। अब देखें अंडे से आपका पोता बाहर आता है या पोती। नहीं नहीं बहू, मैंने एक दफा कह दिया सो कह दिया। मुझे हर सूरत पोता चाहिए ताकि मेरे खानदान का नाम चले। अब चिड़िया उदास होकर सोचती है, सासू जी तो पोते की आस लगाए बैठी हैं। पोती हो गई तो क्या होगा। एक दिन चिड़िया की सास कहती है, बहू, मैं अपने आने वाले पोते के लिए बाजार कपड़े खरीदने जा रही हूँ। और चिड़िया फिक्रमंद हो जाती है। माँ जी तो पोते के लिए आस लगाए बैठी हैं, और अगर पोती हो गई तो क्या होगा। खैर, देखा जाएगा। और फिर एक दिन अंडे से नन्ही सी चिड़िया निकलती है। सासू जी का पारा तो आसमान पे चढ़ जाता है। सख्त गुस्से में आ जाती हैं। बहू, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझे पोता चाहिए, और तुमने मुझे पोती दे दी। दूर रखो इसको मुझसे। चिड़िया बेटी पाके भी बहुत खुश थी। दिन गुजर रहे थे। नन्ही चिड़िया बड़ी हो रही थी, बातें भी करने लगी थी। दादी दादी, आप मेरे साथ खेलें ना। दादी चिढ़ के कहती हैं, दूर हो मुझसे। अपनी माँ से कहो जाके तुम्हारे साथ खेले। और नन्ही चिड़िया माँ के पास आती है। नन्ही चिड़िया माँ से कहती है, माँ देखो ना, दादी मेरे साथ नहीं खेलती। उन्होंने मुझे डांट दिया। दादी बहुत गंदी हैं। चिड़िया उसे समझाती है, नहीं बेटी, बुरी बात। दादी के लिए ऐसा नहीं बोलते। और एक दिन फिर चिड़िया अंडा देती है और फिर अंडे से नन्ही सी चिड़िया बाहर आती है। सासू जी का तो बस नहीं चल रहा था कि क्या करें। वो बहू पे अपना गुस्सा निकालती हैं। तुम मनहूस हो मेरे लिए। एक पोता भी मुझे नहीं दिया। बेटियां पैदा कर ली। खबरदार, जो ये दोनों मेरे नजदीक फटकी, उठा के बाहर फेंक दूंगी इन्हें। और माँ उन दोनों नन्ही चिड़िया को लेके उनके घोंसले में बैठ जाती है। एक दिन दूसरी नन्ही चिड़िया दादी से कहती है, दादी दादी, मुझे कलर पेंसिल ला दो, मैं ड्राइंग करूंगी। दादी गुस्से से उसे धक्का देती है और वो गिर जाती है। दादी पहले ही गुस्से में भरी हुई थी। निकल जाओ मेरे घर से। तुम तीनों माँ बेटी दफा हो जाओ यहाँ से। चिड़िया कहती है, अम्मा, बच्चों के लिए ऐसे तो ना बोलें। क्यों ना बोलूं? चलो निकलो मेरे घर से। सुना नहीं क्या मैं क्या कह रही हूँ? चिड़िया बोली, अम्मा, इनके बाप को तो आ जाने दें, देखें वो क्या कहते हैं। अरे वो क्या कहेगा, मेरा बेटा है, वो भी वही करेगा जो मैं कहूँगी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? अभी के अभी बाहर निकल जाओ। चिड़िया अपनी दोनों नन्ही बच्चियों के साथ घर के बाहर आके बैठ जाती है और चिड़े का इंतजार करने लगती है। शाम को जब चिड़ा आता है, चिड़े को देखते ही चिड़िया के बच्चे कहते हैं, अब्बा अब्बा, देखो ना, दादी ने हमें घर से निकाल दिया। चिड़िया बोली, अब आप ही बताएं हम कहाँ जाएं? चिड़ा बोला, मेरी माँ ने जो किया अच्छा किया। तुम अपना और अपने बच्चों के रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लो। मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। ये कह के चिड़ा अंदर चला जाता है। चिड़िया अपनी नन्ही बच्चियों से कहती है, मेरी नन्ही परियों, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। साथ वाले जंगल में मेरे मामू की बेटी रहती है, वहाँ चलते हैं। चिड़िया अपने मामू की बेटी के पास आती है और उसे अपनी सास और चिड़े का बताती है। सिर्फ बेटियां पैदा हो जाने की वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। चिड़िया की मामूजात बहन कहती है, अरे तुम बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, वही आसानियाँ करेगा। यहाँ अपना घर बनाओ, इसके लिए मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। खाने पीने का कोई मसला नहीं। नज़दीक ही एक बहुत बड़ा बाग है, वहाँ का मालिक बहुत अच्छा है। हम वहीं से फल ला के खाते हैं। और दूसरी तरफ आगे चलकर एक खेत भी है, वहाँ से मैं अनाज ले आती हूँ। तुम भी यही करना।
और फिर चिड़िया अपनी मामूजात बहन के साथ मिलकर घर भी बना लेती है। उसी जंगल में एक साफ़ सुथरी नदी भी थी। अब चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। चिड़े की माँ चिड़े की दूसरी शादी कर देती है। चिड़ा जब काम पे जाने लगता है तो अपनी नई बीवी से कहता है, मेरा खाने का टिफ़िन दे दो, मैं काम पे जा रहा हूँ। और चिड़े की दूसरी बीवी कहती है, खाने का टिफिन? मैंने तो आपका लंच बॉक्स तैयार नहीं किया, मुझे ये सब करने की आदत नहीं है, वहीं ऑफिस के कैंटीन से खरीद के खा लेना। और चिड़ा दिल में सोचता है, मोहनी तो हमेशा मुझे ऑफिस के लिए लंच बॉक्स बना के देती थी। सासू जी कहती हैं, दुल्हन मुझे खाना दे दो, अब तो दिन का 2:30 बज रहा है, मैं कब तक भूखी बैठी रहूंगी। नई बहू कहती है, आप खुद पका के खा लो, मैं यहाँ काम करने थोड़ी आई हूँ। मेरे बाप से जहेज के नाम पे 2 लाख तुम लोगों ने लिए हैं, अपना खाना पकाओ और खाओ। और सासू जी सोचती हैं, ये कैसी बहू है, मोहनी तो हमेशा मेरे नाश्ते और खाने का ख्याल रखती थी, इसके अलावा वो घर के भी सारे काम करती थी। फिर सासू जी बोलती हैं, अरे बहू घर की सफाई तो कर लो। नई बहू बोली, ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा, घर के काम के लिए मासी रख लो या फिर खुद कर लो। और सासू जी अपना समूह लेके रह जाती हैं। दोनों माँ बेटे अब पछता रहे थे। अम्मा, मोहनी में और इसमें बहुत फ़र्क है। मोहनी हम माँ बेटे का ख्याल भी रखती थी और घर का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रहे हो। अम्मा, इसके बाप के दिए हुए 2 लाख इसके मुंह पे मारो और अपने बच्चों को और मोहनी को ले आते हैं। बच्चों के बगैर घर भी सूना सूना लग रहा है। और फिर अगले दिन नई बहू को उसके पैसों समेत उसके घर भेज देते हैं। लेकिन हम मोहनी को कहाँ ढूंढेंगे? मुझे पता है अम्मा, उसका सिर्फ एक ही ठिकाना है, साथ वाले जंगल में उसके मामू की बेटी रहती है। बड़ा खूबसूरत जंगल है। दादी आ गई, दादी आ गई। बच्चियाँ खुश होने लगीं। मेरी बच्चियों, तुम्हारे बगैर तो घर काट खाने को दौड़ रहा है। मोहनी, तुम लोगों के चले जाने के बाद जिंदगी में वो रौनक नहीं रही, अपने घर वापस चलो। चिड़ा कहता है, मोहनी मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, बस अब अपने घर चलो। मोहनी जो इतनी देर से खामोश थी बोली, बार बार धोखा खाने की आदत नहीं है मुझे और बच्चियों को आप लोग अपने साथ रखना चाहते हैं तो फिर ऐसा करें कि पुराना घर किराए पे दे दें, इस तरह उस घर के पैसे भी आते रहेंगे और आप दोनों यहाँ इस घर में हमारे साथ रहें। यहाँ पे फल, अनाज, नदी का मीठा पानी सब वाफर मिकदार में मौजूद है। हम यहाँ चैन की जिंदगी गुजारेंगे और मेरे दिल में ये डर भी नहीं होगा कि कब आप लोग हमें घर से निकाल दें। चिड़ा और सासू जी तो पहले ही शर्मिंदा थे। चिड़ा बोला, अम्मा, मोहनी ठीक कह रही है, हम सब मिलके यहीं रहते हैं। चिड़िया की मामूजात बहन खुश होकर बोली, हाँ मोहनी, तुम सबके यहाँ रहने से मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। और यूं सब मिलके हंसी खुशी रहने लगते हैं।